बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऐसे गार्डन के शोएब ब्लॉक 185 प्लाट नंबर पे जो हमारा मॉडल हाउस बन रहा है उसका काम जारी है। अल्लाह के हुक्म से लेंटर हमारा परसों डल गया था और कल इस पे हमने लेआउट किया और ऊपर पानी लगाया। आपको पानी नज़र आ रहा होगा कि जितने भी हमने कमरों का और टीवी लॉन्च का और बाथरूम का लेआउट किया, एक एक रद्दा लगाया, इसका राइट एंगल सेट किया, मेजरमेंट सारी सेट की, तो बाद में इसके अंदर हमने पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने का मकसद यही कि लेंटर की अच्छी तरह क्योरिंग हो जाए और मज़बूत हो जाए। लेंटर की क्योरिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। मेन चीज़ होती है बिल्डिंग में लेंटर, और ये मजबूत ही होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक पूरी मंजिल बननी होती है, तो इसका ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है कि इसकी क्योरिंग वगैरह और कंक्रीट वगैरह बड़े अच्छे तरीके से हो। अब ये मैं आपको थोड़ा सा लेआउट दिखा रहा हूँ। ये हमारा बेडरूम आ गया, सेम जो नीचे वाला बेडरूम है उसी के ऊपर, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे हमारा बाथरूम पीछे था, तो ऊपर आके हमने एक साइड पे कर दिया। ये देखें, ये दो बॉक्स बने हुए हैं छत के अंदर। एक बाथरूम है 9 बाई 5 फीट का, और इसके आगे ये जहाँ पे बाबा जी खड़े हैं ये ड्रेसिंग रूम होगा। इसमें अलमारी वगैरह कपड़ों की बनेगी और काफ़ी खुला डुला है, तकरीबन 4 बाई 9 फीट का। कमरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी होना चाहिए और बाथरूम भी अटैच होना चाहिए। ये थोड़ी सी चेंजिंग हमने की ऐसे गार्डन के रूल्स के मुताबिक। और आगे आ गया टीवी लाउंज, स्टेयर। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको, ये टीवी लाउंज एज़ इट इज़ जैसे नीचे था वैसे ही ऊपर, और सामने अलमारी दीवार में शो करवा दी है। 6 फीट चौड़ी और हाइट इसकी होगी तकरीबन 6.5 फीट। और दूसरा बेडरूम हमारा ये वाला आ गया ड्राइंग रूम के ऊपर। नीचे ड्राइंग रूम था और ऊपर हमने बेडरूम दे दिया। और इसके आगे पोर्च आ गया, और पोर्च वाली जगह पे हमने किचन बनाना है। तकरीबन 6 बाई 10 का किचन आएगा, और इसके आगे बाथरूम आएगा, कमरे के साथ अटैच हो जाएगा। बाथरूम का साइज़ भी ठीक है, 10 फीट बाई 4.25 फीट। और इसके आगे हमारा टेरेस आ जाएगा तकरीबन 5.5 बाई 10 फीट का। और सीढ़ी जो नीचे वाली ऊपर आ रही है ये यहाँ पे आकर ख़त्म हो रही है, और अब सीढ़ी यहाँ से चढ़ेगी जहाँ पे ये सीमेंट के बैग पड़े हुए हैं। यहाँ से तकरीबन 40 इंच जगह जो वो सीढ़ी की होगी, और इसके आगे किचन में जगह एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, जब हमने लेंटर डाला तो जहाँ जहाँ पे लेंटर के ऊपर दीवार आ रही थी वहाँ पे हमने बीम डाल दिए, ताकि लेंटर को लोड लेने में कोई मुश्किल ना पड़े। जितनी भी दीवारें लेंटर के ऊपर आ रही वहाँ पे हमने बीम डाल दिए। छत के अंदर ही हमने 7-4 के बीम डाले, 6-6 सरिये डाल के, ताकि लेंटर जो है वो मजबूत ही रहे, दीवार का लोड जो है वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे। जैसे हमने नीचे कमरों की जो फरमाइश की और उसमें हमने राइट एंगल सेट किया, इसी तरह सेम ऊपर भी हमने चुनाई करने से पहले लेआउट करते वक्त हर चीज़ हमने राइट एंगल में कर ली। बाथरूम, बेडरूम, टीवी लाउंज और जो भी किचन वगैरह सारा कुछ हमने राइट एंगल में सेट कर लिया। एक एक रद्दा हमने लगा दिया था, कल ही लेआउट सारा कर दिया था।
अब हमारे लिए आसानी है, कोई मिस्त्री जहाँ से भी शुरू करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी। और जैसे हमने नीचे राइट एंगल का और लेवल का ख़ास तौर पर ख्याल रखा, इसी तरह हम ऊपर भी राइट एंगल का और लेवल का ख्याल रख रहे हैं। हमारा नीचे वाला लेंटर बिल्कुल लेवल में था, इंशाल्लाह ऊपर वाला भी बिल्कुल लेवल में ही होगा। और आज मैं आपको स्टेयर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि स्टेयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपने 10 फीट ऊंची छत रखी तो आपकी दीवार की हाइट हो गई या घर की हाइट होगी 10 फीट 120 इंच। उसमें आपने प्लस करना है 5 इंच या 6 इंच, जितना भी आप लेंटर डालेंगे। आरसीसी लेंटर डालेंगे तो वो तकरीबन 5 इंच का होगा, अगर आप ईंटों वाला डालेंगे तो वो 6 इंच हो जाता है। 120 में आपने प्लस करना है 5 या 6 इंच, 5 इंच कर लें 125 हो गया, और 5 इंच ऊपर आपने फ्लोरिंग का मार्जिन रखना है। 5 इंच का फ्लोरिंग का मार्जिन डाल के वो हो गया आपका 130 इंच, और आपने 130 इंच में उसको कैलकुलेट करना है 8 इंच के साथ। जब आप 130 इंच को 8 इंच के साथ कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा आपका 16 या इस तरह, उतने ही आपके स्टेप बनेंगे स्टेयर के। अगर कोई 2-4 इंच का फ़र्क पड़ा है तो उसमें आपने देखना है कि स्टेप की जो राइज़र की हाइट है वो 8 की बजाय आप 7.25 कर लें, या अगर कम आ रहा है तो 8.25 कर लें। बस इससे ज़्यादा आपने उसमें वेरिएशन नहीं करनी, क्योंकि अगर 8 से राइज़र कम हो जाता है 7.25 से तो चढ़ते वक्त बड़ी मुश्किल होती है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी चढ़ते वक्त और उतरते वक्त मुश्किल होगी। स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 8-10 का होता है। कोशिश करें कि आपका भी जो स्टेयर का साइज़ है वो 8-10 इंच ही आए। 8 इंच राइज़र होता है, यानी कि स्टेप की हाइट ऊंचाई जो होती है वो 8 इंच की हो, और थ्रेड जो होता है जहाँ पे आपने पाँव रखना होता है वो 10 इंच का होता है। तो अगर सारे स्टेप एक जैसे होंगे, एक ही साइज़ में होंगे, तो चढ़ते वक्त बड़ी आसानी पैदा होगी और उतरते वक्त भी आसानी पैदा होगी। और कोशिश कीजिए कि जब आप स्टेयर के ऊपर मार्बल लगवाएं तो जो मार्बल होता है वो आगे से एक सूत्र यानी कि 3 मिलीमीटर आप उसको ऊपर उठा दें और पीछे से 3 mm डाउन हो जाए। इसमें ये होता है कि जब आप उतरते हैं तो पाँव स्लिप नहीं होता। अमूमन सीढ़ियों में मार्बल बड़ा फिनिशिंग वाला लगता है, तो अगर आगे से स्टेप डाउन होगा और पीछे से ऊंचा होगा तो पाँव स्लिप होने का ख़तरा होता है, बंदा डैमेज हो जाता है बाज़ दफ़ा सीढ़ियों से स्लिप हो। तो सीढ़ी बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो स्टेप है वो आगे वाली साइड से 3 mm एक सूत्र यानी कि आपने ऊंचा रखना है और पीछे से डाउन रखना है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप फिर उसको बिल्कुल लेवल में कर दें, लेकिन जो भी मैसन स्टेयर का मार्बल फिट करे उसको ब्रीफ कीजिएगा कि आगे से स्टेप डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल में होना चाहिए या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो हाइट तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। 130 इंच प्लस अपना 130 इंच को आपने डिवाइड करना है 8 इंच पे। जब आप 130 को 8 इंच पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 16 या 17 जो भी मिलेगा, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी सीढ़ी की लेंथ निकल आएगी। सीढ़ी की लेंथ निकल आएगी। अगर आपके 16 अड्डे बन रहे हैं सीढ़ी के तो उसकी लेंथ होगी 160 इंच। 16 मल्टीप्लाई 10 बाई 16 बाई 10 160 इंच हो गया ना।
तो अगर आपके पास इतनी जगह रिक्वायर है तो फिर तो स्टेयर आपकी आसानी से चढ़ जाएगी। अगर थोड़ी सी कम पड़ रही है तो फिर आप उसमें 1-2 चौकियाँ बना लें और चौकी से पहले 2 स्टेप चढ़ा लें, फिर आगे 3 स्टेप आपके वो चौकी के आ जाएंगे, फिर आप ऊपर जाएं, फिर आगे से चौकी बना लें। कम जगह वाले घर जो होते हैं वहाँ पे स्टेयर इसी तरह बनती है, पहले सीधी जाती है, फिर उल्टे हाथ हो जाती है, फिर उल्टे हाथ हो जाती है। 2 चौकियाँ उसमें बनानी पड़ती हैं और फिर स्टेयर बड़े आसानी से चढ़ जाती है। तो स्टेयर बनाना इतना मुश्किल काम कोई नहीं, अगर आपको कैलकुलेशन आती हो तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। अगर कैलकुलेशन नहीं तो फिर मुश्किल है। अमूमन जो मैसन होते हैं उनको स्टेयर चढ़ाते वक्त बड़ी मुश्किल होती है। एक आसान क्लिया मैंने आपको बता दिया है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्टेयर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह घर बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने अच्छे दोस्तों के साथ, प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि अच्छी बात जो है वो सब तक पहुँच जाए, किसी को कोई मुश्किल ना हो घर बनाते वक्त। और अगर आपको घर बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो या सीढ़ी बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो या कोई और मसला मसाइल हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।